दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक देश ने सिर्फ 13 दिनों में अपनी आधी आबादी और इलाका हमेशा के लिए खो दिया? कैसे एक ही देश रातों रात दो हिस्सों में बंट गया? हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ युद्ध कहना गलत है। यह एक नाकाम राजनीतिक प्रयोग था और मानवाधिकारों के उल्लंघन की पराकाष्ठा थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे गलत फैसलों, गुलामी की सोच और सेना की जिद ने एक नए देश को जन्म दिया। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम सिर्फ कल्चर या भाषा की नहीं थी, बल्कि गहरी इकोनॉमिक गैर बराबरी थी। ईस्ट पाकिस्तान की दौलत का इस्तेमाल वेस्ट पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए किया गया। डेटा देखिए। खेती और रेवेन्यू का मेन सोर्स होने के बावजूद ईस्ट पाकिस्तान को सेंट्रल बजट का बहुत कम हिस्सा मिलता था। यह गैर बराबरी तब और बढ़ गई जब 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग को भारी बहुमत मिला। लेकिन क्या हुआ? मिलिट्री रूलर जनरल याह्या खान पावर देने के लिए राजी नहीं हुए। सवाल यह है कि उन्हें मिलिट्री फोर्स से डेमोक्रेटिक नतीजे को रोकने की हिम्मत कहां से मिली? इसी गैर डेमोक्रेटिक बर्ताव ने हालात को धमाके की हद तक पहुंचा दिया। जरूरी बात, पावर देने से मना करना ही आखिरी लड़ाई की मुख्य वजह थी। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी ने अपना सबसे बेरहम ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। यह बंगालियों की राष्ट्रवादी आवाज को हमेशा के लिए चुप कराने का एक ब्लूप्रिंट था। ढाका यूनिवर्सिटी हॉस्टल, हिंदू बहुल इलाके मुख्य टारगेट थे। नरसंहार, रेप, आगजनी, मिलिट्री ने ह्यूमन राइट्स की सभी हदें तोड़ दी। इस जुल्म के नतीजे में लगभग 10 मिलियन लोगों को पड़ोसी भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोचिए, 10 मिलियन! एक रात के फैसले में एक देश का पूरा ढांचा ढह गया। तब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही थी? वे इतनी देर से क्यों जागे? जरूरी बात, इस नरसंहार ने भारत पाकिस्तान युद्ध को एक अंदरूनी मामले से एक इंटरनेशनल मानवीय संकट में बदल दिया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ गईं कि इस समस्या का मिलिट्री समाधान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट पक्का किया गया। 9 अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक दोस्ती की संधि पर साइन किए, जिससे भारत को अमेरिकी असर से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल बनी। दूसरा, मिलिट्री तैयारी। जनरल सैम मानेकशॉ के अंडर मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना और मानसून सीजन के खत्म होने का इंतजार करना एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया, तो भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, भारत मौके के लिए तैयार था। युद्ध सिर्फ 13 दिन चला। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के मिले जुले हमले ने पाकिस्तानी सेना को जल्दी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान जमीन, समुद्र और हवा में मिलिट्री तौर पर हार गया। 16 दिसंबर को जब ढाका के रेस कोर्स मैदान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने औपचारिक रूप से सरेंडर किया, तो यह सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, यह डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की जीत थी। एक नए देश, बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 का इतिहास हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि मिलिट्री पावर लोगों की उम्मीदों या डेमोक्रेटिक फैसले को दबा नहीं सकती। यह हमें सिखाता है कि आर्थिक असमानता और गैर लोकतांत्रिक रवैया किसी देश को तोड़ सकता है। बांग्लादेश का बनना यह साबित करता है कि ताकतवर मिलिट्री फोर्स को भी लोगों की एकजुट ताकत के आगे सिर झुकाना पड़ता है। हमें इस महान बलिदान और ऐतिहासिक गलती से सीखना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।